Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we will see line and plane, that is equation of line. So there are two equation of line, number one vector equation and number two Cartesian equation. So here we have different situation, that is line passing through a point and parallel to the given vector, and second line passing through 2 points. Student, please note some points, that is number one, if two vectors are collinear then a cross b equals to 0, and second point, if two lines are parallel their DRS are in proportional. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Have remaining question of exercise 6.1. ये बेटा रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 6.1 लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा, उसी चीज़ को हम लोग आज क्या कर रहे हैं, उसी एक्सरसाइज को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं. सो मैंने फिर रेंडमली कुछ क्वेश्चन लिए आपके 6.1 से, और आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. In question number 1 we have to find the vector equation. In second question again we have to find the vector equation by given condition, and in question number 3 we have to write Cartesian equation. 3 क्वेश्चंस लिए बेटा, अगर टाइम रहा तो आगे के क्वेश्चन भी मैं आपको आज करवा दूंगा. इन फर्स्ट क्वेश्चन से वेरी फर्स्ट फाइंड द वेक्टर इक्वेशन. ठीक है, आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, सो कंटिन्यूशन में है हमारा ये सारे वीडियोस जो कंटिन्यूशन में आ रहे हैं बेटा, सीरीज़ पूरी कंटिन्यूशन में मैं आपको कंटिन्यूसली करवा रहा हूँ. अगर आपको फिर भी आप बीच में से देखते हो वीडियो, तो स्लाइड पे मैंने आपको मेंशन किया है कि लाइंस के दो फॉर्म के इक्वेशंस आपको डील करने इस चैप्टर में. नंबर 1 वेक्टर इक्वेशन, नंबर 2 कार्टेशियन इक्वेशन. ठीक है, सो वो दोनों भी दो केसेस है आपके इसमें एक्चुअल में, लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, ये फर्स्ट केस है आपकी, और सेकंड केस है लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स. सो ये दोनों केसेस के वेक्टर इक्वेशन है, साथ ही साथ इनके कार्टेशियन इक्वेशन भी है बेटा. ठीक है, सो कहाँ पर कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, सबसे ज़्यादा बच्चों को बेटा कन्फ्यूजन ये होता है. तो मेरा सजेशन है बच्चों के लिए बेटा, सिर्फ दो ही केसेस ध्यान में रखो. नंबर 1, अगर आपका लाइन पॉइंट से पास हो रहा है और गिवन वेक्टर को पैरेलल है, तो उस केस में आपका जो वेक्टर इक्वेशन आता है, देयरफॉर वी हैव, if a line passing through a point and parallel to the given vector, then its vector equation is always vector r equals to a plus lambda times b bar. ये आता है बेटा वेक्टर इक्वेशन. ये कब आएगा पता है आपको, जब आपका लाइन जो है पॉइंट से पास होगा और वेक्टर को पैरेलल रहेगा. ठीक है, अब इस वेक्टर में, इस इक्वेशन में आपको जानना ये ज़रूरी है, इसके पहले के वीडियोस में सारा डिटेल में लिया है, हाउ टू डेराइव वेक्टर इक्वेशन एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन विथ गिवन कंडीशंस. यहाँ कहीं बेटा उसका प्ले लिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, पहले आप जाके वो वीडियोस देखें, देन आज की वीडियो कंटिन्यू करें. डायरेक्टली देखोगे तो आपको ये कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है. कहाँ से लाया वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, इसको बोला जाता है बेटा वेक्टर इक्वेशन. इस वेक्टर इक्वेशन में आर जो होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है. किसका पोजीशन वेक्टर है पता है आपको, भी एनी पॉइंट का ये बेटा क्या है, पोजीशन वेक्टर है. यहाँ ए जो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट होता है, एंड वेक्टर बी इज अ वेक्टर, ये वेक्टर ये बेटा. ठीक है, इस वेक्टर को आपकी रिक्वायर्ड लाइन क्या है, पैरेलल है. इस वेक्टर को आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसको क्या है बेटा, पैरेलल है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको समझ आ जाएगा. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट having position vector or whose position vector is -i -j plus 2k. ठीक है, जिस पॉइंट से हमारा लाइन पास हो रहा है बेटा, उसका पोजीशन वेक्टर हमको गिवन है. इसका मतलब a आपको गिवन है. सो हेयर वी राइट वेक्टर a इज इक्वल टू -j -i, मैंने बेटा j पहले लिख दिया, कोई इशू नहीं. ठीक है, सो ये -j -i प्लस 2k. ठीक है, फिर भी मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ.
बेटा ये है आपका माइनस आई, ठीक है, और ये है आपका माइनस जे। ऐसे वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन पॉइंट है, यहाँ से आपका लाइन पास हो रहा है, उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। अब नेक्स्ट देखो बड़े काम का, एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन को बेटा पैरेलल है, आपका रिक्वायर्ड लाइन जो है इस लाइन को पैरेलल है, ठीक है, मतलब यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है। इसके पहले के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बी गिवन रहता था, और मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि आपको एक्सरसाइज 6.1 में ए की जो वैल्यू है, मतलब ए बार जो है आपको इजीली मिल जाएगा, यहाँ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बी का वैल्यू निकालोगे बेटा तो कहीं ना कहीं उसको ट्विस्ट कर देगा और वहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको बी क्या लेना है ये नहीं पता है, क्योंकि आपकी इक्वेशन में, इस वेक्टर इक्वेशन में आपको ए चाहिए और बी चाहिए, ए बार और बी बार, ये इसकी रिक्वायरमेंट है बेटा। वेक्टर इक्वेशन लिखना है आपको, सो वी मस्ट हैव वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो होना चाहिए हमारा, वेक्टर और वेक्टर बी होना चाहिए। सो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेक्टर ए जो है ये आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन वेक्टर बी के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका वेक्टर का नॉलेज आपको देखना पड़ेगा, आपका वेक्टर का नॉलेज कैसा है, ठीक है। सो यहाँ ध्यान से देखोगे, जिस लाइन को बेटा ये पैरेलल है, तो मैं बी का वैल्यू क्या लूँ यहाँ से। सो मैं इंटरेस्टेड हूँ बेटा, ये मेरा वेक्टर इक्वेशन है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इफ़ आई एम कंपेयरिंग this equation with standard form, vector r equals to a plus lambda times b. So what we have b is equal to, मैं यहाँ से बेटा लिख सकता हूँ, ये यहाँ से इस लाइन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये 2 3 1 जो है, ये जो 2 3 1 है, ये क्या है बेटा, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ है, इनको क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशोज़। 2 3 1 आर दी डायरेक्शन रेशियोज, और मैंने आपको बताया था अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, देयरफॉर वी कैन राइट अ वेक्टर विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो बेटा, वेक्टर फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ आप लिखोगे सिंस, ये लिखना पड़ेगा बेटा, सिंस 3 2 1 आर डी आर एस, ये लिखना होता है बेटा, डी आर एस डायरेक्शन रेशियोज है। अब डायरेक्शन रेशियो से आप वेक्टर इजीली फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर वी हैव, अगर आपको वेक्टर बनाना है तो आप क्या करोगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू लिख लोगे 3i प्लस 2j प्लस के, ठीक है, और आपका वेक्टर ए आ गया, आपका वेक्टर बी आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा 1 में। सो व्हाट वी हैव वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस के बी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ये है बेटा आपका रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, और यहाँ पे हमने डीआरएस की हेल्प से क्या किया है, वेक्टर इक्वेशन फॉर्म किया है, ठीक है, इसको बोला जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। देखो कितना सिंपल था। अच्छा, आप यहाँ डायरेक्टली भी लिख सकते थे बी की वैल्यू, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा मेंशन करना होता है, सिंस 3 2 1 आर द डीआरएस। ये क्या है बेटा, डीआरएस। सो डीआरएस अगर आपको पता है तो आप वेक्टर फॉर्म कर सकते हो, जैसे मैंने वेक्टर फॉर्म किया है, ठीक है। ये वेक्टर जो फॉर्म किया है, ये वेक्टर है आपको, ये वेक्टर क्या है, इस वेक्टर को आपका जो रिक्वायर्ड लाइन है, दैट इज़ वेक्टर इक्वेशन जो है वो इसको क्या रहेगा बेटा, पैरेलल रहेगा। सो इस केस में वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। फिर आपको क्या निकालना है बेटा, वेक्टर इक्वेशन निकालना है, लेकिन यहाँ फिर वही दे दिया आपको फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। फिर यहाँ पर आपको ए गिवन है, सो हेयर वी राइट वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या गिवन है बेटा आपको वेक्टर, ये आई प्लस 2j प्लस 3k।
ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट रिमूव कर देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो। और बेटा अपना टेक्स्ट बुक अपने पास रखो, सो आपको ये इजी हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक अपने पास रखो। ये क्वेश्चंस जो लिखे गए ये मैंने अपने लिए लिखे है बेटा, आप इसको नहीं देखोगे, आप अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन कैसा है पता है आपको? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट having position vector I plus 2j plus 3k and perpendicular to these two vectors। अब यहाँ पर आपका जो वेक्टर है बेटा ये क्या है? दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए आपका वेक्टर अच्छा होना चाहिए। एक वेक्टर क्या है? दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है। तो याद करो हम लोग वेक्टर में क्या करते थे? देयरफॉर वी नो दैट हम लोग वेक्टर में क्या करते थे? वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखते थे हम लोग b1 क्रॉस b2, क्योंकि वेक्टर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आपका निकलेगा b1 क्रॉस b2। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है b इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2 तो आप इसके पहले की वीडियोस में कवर किया है वेक्टर्स चैप्टर, वो वीडियोस जाके देखें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा बेटा। वेक्टर्स चैप्टर भी लिया है, ठीक है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें कवर की है। तो ये वेक्टर क्या है बेटा? इसको परपेंडिकुलर है, तो इस केस में b इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? b1 क्रॉस b2 करके निकाल लोगे, b1 क्रॉस b2। सो b1 क्रॉस b2 कैसे निकाला जाता है? डायरेक्टली तो आता नहीं है, इसको बेटा डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकाला जाता है। सो हेयर वेक्टर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट। क्या आ जाएगा आपका? डिटर्मिनेंट आ जाएगा। चलो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको आता है? आई जे के और यहाँ क्या ले लोगे? कोएफिशिएंट्स, दैट इज 1 1 1, ये यहाँ से ले रहा हूँ 1 1 1, देन 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, ऐसे आ जाएगा बेटा। क्रॉस कैसे सॉल्व किया जाता है वेक्टर चैप्टर में सारा बताया है। देयरफॉर वेक्टर b इज इक्वल टू, बस b आने के बाद में बेटा आपका आंसर आ जाएगा। वेक्टर b इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट है 3/3 का, सभी को आता है सॉल्व करते। क्या आ जाएगा? आई बार इक्वल्स टू 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस जे इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 इधर आ जाएगा k माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। सो सिंपली वी हैव वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस ये हो जाएगा प्लस j और ये आ जाएगा आपका माइनस 3k, ऐसे आ जाएगा बेटा। ये आ गया आपका वेक्टर। वेक्टर b निकाला। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा b की वैल्यू फाइंड करने में, जैसे यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है b की वैल्यू फाइंड करने में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस देखो आप 6.1 के सब में वैसे ही किया है। a आपको इजीली दे दिया है, लेकिन जब भी b का बात कर रहा है तो b को क्या कर रहा है बेटा? ट्विस्ट कर दे रहा है। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में आपको वेक्टर इक्वेशन ही गिवन था, वहाँ से आपको b का वैल्यू फाइंड करना था। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि आपका जो ये वेक्टर है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर गिवन वेक्टर्स, इसको क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। तो इस केस में क्या करोगे? फाइंड b इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2 फाइंड कर लोगे। और ये b1 क्रॉस b2 मतलब डायरेक्टली तो सॉल्व होगा नहीं, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे बेटा, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्रॉस है मतलब इसको सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? आई इंटू सभी को पता है, इसको मल्टीप्लाई करते डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जे के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और के के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करते हैं और रिमेनिंग को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व किया जाता है डिटर्मिनेंट। यहाँ से आ गया आपका बेटा b आ गया। अब क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका वेक्टर इक्वेशन लिखना। देयरफॉर वैल्यूज पुट कर दो। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर r इज इक्वल टू a क्या आ गया? i प्लस 2j, ये करते आना चाहिए, प्लस 3k, ये आ गया आपका बेटा वेक्टर a, प्लस लैम्बडा टाइम्स b क्या ले रहे हो? 2y प्लस j माइनस 3k, बी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू अ लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद बेटा एक लास्ट एग्जाम्पल है, इसको कंप्लीट कर लेते। लास्ट एग्जाम्पल में देखो अब आपको करना क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। नाउ इन लास्ट एग्जाम्पल we have to find the Cartesian equation of a line
पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग DRS। ठीक है, अब ये आ गया है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन जैसे वेक्टर इक्वेशन से डील कर रहे हो आप, सेम आपको वैसे कार्टेशियन इक्वेशन पता होना चाहिए। अब ये कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, पहले तो मैं आपको ये मेंशन कर दूं, देयरफॉर इन थर्ड एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से पास हो रहा है और DRS क्या है इसके 2 3 1 है, 2 3 1 है। सो इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखोगे आप, देयरफॉर वी हैव a equation of a line passing through a point and having DRS. So we write x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c. ये है जनरल फॉर्म है बेटा, ये है कार्टेशियन इक्वेशन। इस इक्वेशन में x1 y1 z1 जो है ये है पॉइंट जहाँ से आपका लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। एट ABC जो लिया है, स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c आर द DRS। ये क्या है बेटा, DRS है। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको पॉइंट गिवन है और DRS गिवन है, जस्ट आपको इसको पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, सो कैसे करोगे, a आपको यहाँ गिवन है, सो गिवन यहाँ लिख लोगे, आपको समझ में आएगा। गिवन DRS दैट इज ABC is equal to 2 3 1। ये DRS बेटा आपको गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पॉइंट भी गिवन है, A ऑफ -1 2 1 इज इक्विवेलेंट टू x1 y1 z1। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 1 to 2 मार्क्स के लिए आपको ये पूछ सकता है एग्जाम में। क्या करोगे आप, जस्ट वैल्यू पुट कर दोगे बेटा। देयरफॉर वी राइट x माइनस x1 कितना है आपका माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा +1 अपॉन, इसके अपॉन में चला जाएगा 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू z माइनस z1 दैट इज 1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन 1। ठीक है, ये z1 भी 1 है और DRS भी यहाँ क्या है 1 है। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। इसको बोला जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन। किसको बोला जाता है पता है आपको, कार्टेशियन इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स x y z। 3D की बात करोगे आप तो इक्वेशन में x y z होगा बेटा, 2D की बात करोगे तो ओनली x और y मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, लेकिन 3D में जैसे ही बात करते हो आप, तो 3D में ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल x और y z होता है, उस इक्वेशन को बोला जाता है कार्टेशियन इक्वेशन। तो यहाँ देखो क्लियरली दिख रहा है, इस इक्वेशन में x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और z भी आ रहा है, मतलब ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन है। मतलब आपको लाइन पार्ट में आपको 4 फॉर्म्स लर्न करने हैं, 2 वेक्टर्स फॉर्म एंड 2 कार्टेशियंस फॉर्म, और दोनों की कंडीशंस लर्न करनी बेटा। कंडीशंस आना चाहिए आपको, आपका लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो उस केस में कार्टेशियन इक्वेशन जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। यहाँ आपका जो लाइन है पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट है, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो आपका इक्वेशन रहता है कार्टेशियन इक्वेशन, ये आ जाएगा। अब सपोज आपका लाइन जो है 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस केस में जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो होता है आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सो वो जो कार्टेशियन इक्वेशन बेटा कब यूज़ करोगे, जब आपका लाइन जो है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, तब आप उसको यूज़ करोगे। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो, ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ स्लाइड्स पे जो बेटा मेंशन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको अपने कॉपी में नोट भी करें बेटा, उसको नोट करें और साथ ही साथ उसको लर्न भी करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।